अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ड्रामा सीरियल की कहानी अब एक ऐसे खतरनाक और सनसनीखेज मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर तरफ राज, साजिशें और दुश्मनियां अपने उरूज पर नजर आ रही हैं। आने वाली किस्त में ऐसे धमाका-खेज इंकशाफात सामने आएंगे जो ना सिर्फ सरबुलंद बल्कि पूरी हवेली की किस्मत बदल कर रख देंगे। कहानी का आगाज उस वक्त होता है जब राबिया सरबुलंद को अपने करीब आने की इजाजत दे देती है और दोनों के दरमियान ताल्लुक पहले से ज्यादा मजबूत होता दिखाई देता है। दूसरी जानिब तरसम को गुलमोहर से एक ऐसा राज मालूम होता है जो सब कुछ बदल सकता है। उसे पता चलता है कि जाफरान और सहरा खान मिलकर सरबुलंद को रास्ते से हटाने की मंसूबाबंदी कर रहे हैं। ये खबर सुनते ही तरसम फौरन सरबुलंद को फोन करता है और कहता है कि अगर तुम अपने भाई शेरदिल के असल कातिल का नाम जानना चाहते हो तो फौरन काली पहाड़ी पर मुझसे आकर मिलो। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। ये पूरी बात सहरा खान सुन लेता है और फौरन जाफरान को इत्तला दे देता है कि आज काली पहाड़ी पर सरबुलंद और तरसम की मुलाकात होने वाली है। जाफरान उस मौके को गनीमत जानते हुए अपने मुसल्ला आदमियों को वहां भेज देता है। इधर सरबुलंद भी अपने साथियों के हमरा काली पहाड़ी की तरफ रवाना हो जाता है, मगर रास्ते में राबिया उसे एक और चौंका देने वाली खबर देती है कि शीरीन हामिला है। ये सुनते ही सरबुलंद शदीद गुस्से में आ जाता है और फौरन गुलजमान को हुक्म देता है कि शीरीन को ढूंढकर उसके सामने पेश किया जाए। काली पहाड़ी पर पहुंचने के बाद तरसम सरबुलंद को वो हकीकत बताता है जो बरसों से पर्दे में छुपी हुई थी। वो इंकिशाफ करता है कि शेरदिल और उसकी बीवी के कत्ल के पीछे सहरा खान का हाथ था और अब वही जाफरान के साथ मिलकर सरबुलंद को भी कत्ल करवाना चाहता है। ये हकीकत सुनकर सरबुलंद के कदमों तले जमीन निकल जाती है, मगर इसी लम्हे जाफरान का एक आदमी छुपकर सरबुलंद पर फायर कर देता है। गोली सीधी सरबुलंद के सीने में जा लगती है और हर तरफ भगदड़ मच जाती है, जबकि हमला आवर मौका से फरार हो जाता है। तरसम फौरन जख्मी सरबुलंद को अस्पताल पहुंचाता है, जहां डॉक्टर उसकी जान बचाने के लिए हंगामी ऑपरेशन शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ तरसम हवेली जाकर बिजान को इत्तला देता है कि सरबुलंद पर कातिलाना हमला हुआ है। ये खबर सुनते ही बिजान शदीद सदमे में आ जाती है। इसी दौरान राबिया वहां पहुंचती है और बिजान के सामने एक और बड़ा राज खोल देती है। वो कहती है कि उसके शौहर मुदस्सिर का कातिल तरसम है। ये सुनकर बिजान पर गशी तारी हो जाती है और वो बेहोश होकर गिर पड़ती हैं। इधर तरसम राबिया को जबरदस्ती अपने साथ ले जाता है, जबकि गुलजमान फौरन बिजान को अस्पताल मुंतकिल करता है। दूसरी जानिब जब सहरा खान को मालूम होता है कि सरबुलंद जिंदा बच गया है तो वो घबरा जाता है। वो शीरीन को साथ लेकर फरार होने का मंसूबा बनाता है, लेकिन सरबुलंद के हुक्म पर हिकमत खान शीरीन को गिरफ्तार कर लेता है। ताहम सहरा खान मौके पाकर वहां से निकलने में कामयाब हो जाता है। कुछ दिन बाद जब सरबुलंद सेहतयाब हो जाता है तो गुलजमान और बिजान उसे वापस हवेली ले आते हैं। सरबुलंद को सामने देखते ही शीरीन खौफजदा हो जाती है और आखिरकार सारा सच उगल देती है। शीरीन एतराफ करती है कि शेरबानू को गोली सहरा खान ने मारी थी और बाद में उसे हवेली के पिछले हिस्से में जिंदा दफन कर दिया था। वो ये भी बताती है कि उसके पेट में पलने वाला बच्चा भी सहरा खान का है। ये सुनकर सरबुलंद टूट कर रह जाता है। वो फौरन शीरीन को साथ लेकर हवेली के पिछले हिस्से में जाता है और जमीन खुदवाई जाती है। कुछ ही देर बाद वहां से शेरबानू की लाश बरामद हो जाती है। ये मंजर देखकर सरबुलंद की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसी दौरान सहरा खान का आदमी जरगौन शीरीन को खामोश कराने के लिए उस पर फायर कर देता है, लेकिन गुलजमान बरवक्त कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लेता है। अब सरबुलंद फैसला कर चुका होता है कि वो अपने तमाम दुश्मनों को अंजाम तक पहुंचा कर रहेगा। वो पुलिस को साथ लेकर राबिया को बचाने के लिए जाफरान की हवेली पहुंचता है। वहां पहुंचकर सरबुलंद एक हौलनाक मंजर देखता है। तरसम राबिया के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा होता है। ये देखकर सरबुलंद फौरन फायरिंग शुरू कर देता है। राबिया मौका मिलते ही भागकर सरबुलंद के पास आ जाती है और उसे बताती है कि मुदस्सिर का असल कातिल तरसम ही है। ये सुनते ही सरबुलंद शदीद गुस्से में आ जाता है और तरसम पर गोली चला देता है। इधर पुलिस जाफरान और उसके तमाम साथियों को गिरफ्तार कर लेती है और यूं बरसों पुरानी साजिशों और दुश्मनियों का खात्मा होने लगता है। इसके बाद सरबुलंद राबिया को अपने साथ वापस घर ले आता है। बीजान दोनों को खुश देखकर अपनी एक दीरीना ख्वाहिश का इजहार करती हैं। वो कहती हैं कि अब वो सरबुलंद और राबिया के बच्चे को अपनी गोद में खिलाना चाहती हैं। बीजान की ये बात सुनकर सरबुलंद मुस्कुरा देता है और राबिया को खुशखबरी देता है कि वो दोनों हनीमून के लिए अमरीका जा रहे हैं। राबिया खुशी खुशी तैयारी करती है और दोनों अमरीका पहुंच जाते हैं। वहां वो अपनी जिंदगी के खूबसूरत तरीन लम्हात एक साथ गुजारते हैं। लेकिन अचानक एक दिन राबिया की तबीयत खराब हो जाती है। जब डॉक्टर उसका मुआयना करते हैं तो एक खुशखबरी सुनाते हैं। डॉक्टर बताता है कि राबिया हामिला है। ये खबर सुनते ही सरबुलंद की खुशी की इंतहा नहीं रहती।
वो फौरन बीजान को फोन करके ये खुशखबरी सुनाता है। बीजान भी खुशी से रो पड़ती हैं क्योंकि उनकी सबसे बड़ी दुआ पूरी हो चुकी होती है। दोस्तों, अगर आप भी मुहाफिज की आइंदा किस्तों की मजीद दिलचस्प पेशगोई, बड़े राजों के इंकिशाफात और ज़बरदस्त ट्विस्ट देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।